अखंड भारत बनाने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी जिनके लिए आज हम विजय दिवस का ये समारोह मना रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए एवं सबसे बड़े बैरिस्टर कानून के ज्ञाता, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता बोधि संत बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा साहेब को हम सबका साहब बनाने वाले मान्य शेरनी बहुजन शेरनी या कहें कि हम सबकी माँ पूज्य माता रमाबाई जी के चरणों में अपना ये सर नतमस्तक करते हुए आप सभी को राखी रावण का नमो बुधाय, जय भीम। आज हम अशोक विजयदशमी पर ही बातें करेंगे कि सम्राट अशोक से जुड़ी विजयदशमी जब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में 1956 में ये घोषणा की कि मैं ये दीक्षा ली, 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1935 में घोषणा की। इस घोषणा को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा साहेब को 21 वर्ष का समय लग गया। आखिर क्यों? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कोई ऐसी मामूली हस्ती नहीं थे। उन्होंने इस भारत के इतिहास की जड़ को खंगाला। हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, बाबा साहेब वहां तक पहुंचे। इस देश के अंदर जितने भी धर्म है चल रहे हैं, बाबा साहेब उन सब की तह तक गए। हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, बाबा साहेब ने उन सबको पढ़ा, उन सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा। अंत में बाबा साहेब ने पाया कि ये भारत तो बुद्ध की धरती है, ये भारत तो अशोक की भारत है, ये भारत तो बिंदुसार का भारत है, ये भारत तो दशरथ मौर्य का भारत है। इसलिए बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि इस भारत को पूरी तरीके से सम्राट अशोक का भारत, ये अगर भीमराव अम्बेडकर दोबारा ना बना दे तो मैं संविधान निर्माता कहलाने के लायक नहीं होगा। और बाबा साहेब ने अपनी इस प्रतिज्ञा को 14 अक्टूबर 1956 को, जब ये दीक्षा समारोह का प्रोग्राम आता है, क्योंकि उस साल ये विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ रही थी, आज 12 अक्टूबर को है। उस साल 1956 में ये 14 अक्टूबर को पड़ रही थी। बाबा साहेब ने जब घोषणा की तो मनुवादी लोगों के दिलों में जो धड़कन थी वो बढ़ गई। कई लोगों को हार्ट अटैक आकर इस दुनिया से चलते बने, किसी के पेट में दर्द हुआ, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, हाहाकार मच गया इस भारत के अंदर। उन्होंने सोचा कि ये जो पाखंडवाद का धर्म है, उस धर्म को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नस्ते नाबूद कर देगा। ये धरती फिर से बुद्ध की धरती कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन नहीं होगा, यहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, यहाँ पर महिलाओं को नग्न अवस्था में हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तरफ मनुवादी लोग लगे थे और एक तरफ बाबा साहेब अशोका का भारत बनाने के निर्माण में लगे थे। और आ गया वो दिन, सारी दुकानों पर ये सफेद वस्त्र। मैं आपको बता दूं कि जब भी अगले साल यहाँ महिलाएं आए, जब भी दीक्षा ले, तो आप सफेद वस्त्र धारण करके आना। अगर बाबा साहेब को पढ़ती हो, बुद्धा को पढ़ती हो, सम्राट अशोक की अगर बात मानती हो, तो जितने भी पुरुष या पांडाल के अंदर बैठे हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, मेरा उन सभी से ये निवेदन है कि वो सफेद वस्त्र धारण करके आए। मानोगी बात? हाथ उठाओ कि मेरी महिलाएं जरा सहमत है। बहुत अच्छा। जब अगले साल जब ये पांडाल यहाँ होगा तो सफेद वस्त्रों के होगा, जैसे बाबा साहेब के टाइम में था। बाबा साहेब की इस घोषणा को सुनकर बाबा साहेब ने कहा कि मैं सफेद वस्त्र धारण करके दीक्षा लूंगा। धर्मांतरण नहीं, अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि ये धर्मांतरण का प्रोग्राम है। नहीं, धर्मांतरण का ये प्रोग्राम नहीं है। हमारा ये जो प्रोग्राम है विजयदशमी, ये धम्म दीक्षा समारोह संघ है। धम्म दीक्षा का मतलब है जो हमारा धर्म हमसे छीन लिया गया था, जिस धर्म को हमसे जबरन छीन के हम पर जुल्म अत्याचार ये लोगों वर्षों से करते चले आ रहे थे, उसी धर्म में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर को पुनः अपने घर में वापसी करते हैं, अपने घर में
लोग कहते हैं ये आपका ही धर्म है, ये हमारा ही धर्म है, ये हमारे पूर्वों का धर्म है, ये इस भारत का धर्म है, ये नाग संस्कृति का धर्म है, ये किसी आरोप का नहीं है, ये किसी पाखंडियों का नहीं है। इसलिए अपने धर्म को पहचानो, इसकी संस्कृति को पहचानो। और सारी दुकानों पर सफेद वस्त्र मिलने बंद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में वो सफेद कपड़ा बिका कि सारी दुकानें पैसे सफेद वस्त्र मिलना बंद हो गए। सबने कहा जी अब हमारे पास कपड़ा नहीं है। और जब बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर के दिन वो दीक्षा का प्रोग्राम रखा, कोई कहता है कि 5 लाख लोग उस पंडाल के अंदर थे, कोई कहता है कि 10 लाख लोग उस पंडाल के अंदर थे। लेकिन ये राखी रावण ये कहती है कि अगर 5 लाख लोग भी उस पंडाल के अंदर थे, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, 15 अक्टूबर को बाबा साहेब ने फिर दीक्षा दी, 16 अक्टूबर को बाबा साहेब ने फिर दीक्षा दी। आखिर वो इतने सारे भूत कहाँ चले गए? मेरा आप सबसे ये सवाल है, अगर बाबा साहेब के टाइम पे इतने सारे लोगों ने दीक्षा ली थी और ये इतिहास गवाह है कि इतने सारे लोगों ने दीक्षा ली और बाबा साहेब ने भी दीक्षा दी, तो फिर वो बाबा साहेब को क्यों भूल गए? वो खुद को क्यों भूल गए? वो सम्राट अशोक को क्यों भूल गए? क्योंकि बाबा साहेब ने जो तुम्हें संविधान में अधिकार दिलाए, उस संविधान की बदौलत आपके जेब के अंदर नोट आ गए, आपके लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए, नौकरियों के रास्ते खुल गए, आरक्षण रिजर्वेशन आपके हाथे आ गया और आपके घरों में पाखंडी देवी देवता आपके घरों में आ गए। आप खुद को भूल गए, आप बाबा साहेब को भूल गए। लेकिन है मेरे समाज के भाइयों और बहनों, जागो, ये समय सोते रहने का नहीं है। मनुवादी आज भी पूरी ताकत लगा के आप पर वार कर रहा है। एक तरफ वो मनुवादी है, आज रावण के 10 सर लगाकर उसको तीर मारा जाएगा, उसको जलाया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये खुद का पंडाल लगा है, यहाँ रावण के बारे में बताया जा रहा है कि रावण बहुत राजा था, रावण बहुत विद्वानों का विद्वान था, रावण दानवीर था, रावण अष्टपारमिताओं का पालन करने वाला था। तो जब जब एक तरफ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि रावण के सर को चलाया जाता है, इसका मतलब कि उन्होंने आपके इतिहास को खत्म कर दिया है और आप उस पर खुशी मनाते हो। मत करो खुशी, इसलिए अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पहचानो। केवल जय 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 भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमने अभी मेरे जैसी न जाने कितनी महिलाएं अपने समाज के लिए उतर पड़ी है मैदान में, मेरे जैसे न जाने कितने भाई अपने समाज को जगाने के लिए इस समाज के बीच उतर आए हैं। आप लोगों ने कितने लोगों की बलि चढ़वा दी है, मत चढ़वाओ बलि, अब समय जागने का आ गया है। इस भारत को फिर से भूमि भारत हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें संविधान की ताकत को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संविधान है ये बौद्ध धर्म के नियमों पर ही खड़ा है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, इसमें जो ये 4 पिलर लगे हैं ये बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं, ये किसी और धर्म से नहीं लिए गए। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि आपको भारत का संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? बोलो संविधान। महिलाएं जवाब दे, क्या चाहिए? संविधान। संविधान चाहिए। तो जो दीक्षा आपने ली है फिर उस दीक्षा के रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो बात आपको माननी पड़ेगी। ये पंचशील आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इन पंचशीलों के नियम पर आपको चलना पड़ेगा। और संविधान को बचाने के लिए अगर आपको रोड बनाना पड़े, संविधान मतलब आपके अधिकार, जिन्होंने बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे बलिदान करके जब भंते जी माता रमाबाई का गुणगान कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। आंख बंद करके मैं वहां पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे। अरे आज अपने घर की एक महिला को एक दिन के लिए रोड पर निकाल कर देखो, अंदाजा लग जाएगा कि गर्मी में बिना चप्पल के वो महिला कैसे निकलती है। लेकिन माता रमाबाई बिना चप्पल के गर्मी में गोबर चुभती थी, जब ठंड पड़ती थी तो उनके पैर में जूता चप्पल जैसी बदन पर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बाबा साहेब के लिए, आपके लिए ये सब करती थी। उन्होंने अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए। उनकी एक बेटी की कहा मैं फिर शायद मैं पता नहीं पीछे बता कर गई थी या नहीं, लेकिन क्योंकि बाबा साहेब की बेटी मरी तो मैं ये मानती हूँ मेरे लिए मरी। बाबा साहेब का एहसान है मुझ पर, कर्ज है मुझ पर, माता रमाबाई का कर्ज है। और इसलिए बाबा साहेब की बेटी
काम गुणगान में यहाँ पर भी करके जाऊंगी। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर थे और माता रमाबाई की बेटी इंदु बहुत बीमार थी, लंदन से बाबा साहेब का पत्र आता है, रमा मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इधर माता रमाबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ था, घर में बेटी इंदु बीमार पड़ी थी, सोचा कि घर के खर्चों में कटौती कर दूं, अपनी बेटी की जान बचा लूं। जैसे ही अपनी बेटी के लिए दवा लाने की सोचती है, बाबा साहेब का वो पत्र माता रमाई के हाथ में आता है। रोती है हमारी पूज्य माता रमाबाई और सोचती हैं कि एक तरफ मेरे साहब हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों इंद्रों को सम्मान का जीवन देने के लिए संकल्प लिया है, लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। एक तरफ घर में मेरे जिसे जन्म दिया है मेरी खुद की बेटी है, उसे दवा की सख्त जरूरत है। दोनों बेटियों में से किसको चुनो? अगर आप में से होती तो अपनी बेटी को चुन लेती, लेकिन माता रमाबाई ने चुन लिया, मुझे चुन लिया, आपको चुन लिया, हम सबको चुन लिया। अपनी बेटी का बलिदान कर दिया और कह दिया कि मेरी एक बेटी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो मेरी आने वाली करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देंगे। और उन पैसों को बाबा साहेब के लिए भेजती है। जब मुझे बाबा साहेब के इस बलिदान का पता चला तो बाबा साहेब की इस बेटी ने सौगंध ली कि हे माता रमाबाई, हे बाबा साहेब, कोई आपकी बेटी बने ना बने, मैंने किसी का ठेका नहीं खाया, लेकिन ये राखी रावण आपकी बेटी जरूर बनेगी। गांव गांव में जाकर आपके मिशन का प्रचार जरूर करेगी, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करेगी।